India's defense power has reached a whole new high. On Thursday, the Indian Navy successfully launched the K-4 ballistic missile from its nuclear-powered submarine INS Arghat. एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं। ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, दिस इज अ न्यूक्लियर सबमरीन। आपने सुना होगा INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन, फिर और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ये पूरी सीरीज है सबमरीन्स की, न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जो कि इंडिया की हैं। ये डिजाइन इंडिया में हुई हैं, बनी इंडिया में है। ये इनकी खूबसूरती और खासियत है। K4। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी की DRDO ने एक मिसाइल लॉन्च की है, और मिसाइल का ये आप देखेंगे कि इससे पहले भी एक सबमरीन बनाई गई है जिस पर की तरह तरह की मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय सरकार, इंडियन नेवी और DRDO लगातार अपनी डिफेंस पर काम कर रही है और अपने डिफेंस को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और लगातार ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं कि अभी आप ये देखेंगे जो हाल ही में K4 लॉन्च किया गया है, की रेंज कितनी खतरनाक है और ये कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसमें कितने खतरनाक सिस्टम हैं। ये अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे, आप इसकी टेक्निकल चीजें देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि 35,000 की रेंज पर ये परमाणु हमला करने की ताकत रखता है, 35,000 किलोमीटर की रेंज पे। और उसके बाद में ये ऐसी मिसाइल है दोस्तों जिसको आप कह सकते हैं कि आप इसको सतह से भी फायर कर सकते हैं, इसको आप वाटर के अंदर भी फायर कर सकते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी आप इसको प्रहार कर सकते हैं, और किसी भी देश में अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग उनके शहरों में आप हमले कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फंक्शन और भी है कि वो फंक्शन इस तरह से काम करता है कि इसमें ऑटोमेटिक खतरे वाला सिस्टम भी है कि अगर इसमें कोई, अगर पूरे देश में हमला हो गया, पूरे देश में कोई नहीं बचा, और इसमें अगर कोई सिस्टम इस तरह से आपने कोई फीड कर दिया कि हाँ ये खतरा है, और वो कंप्यूटर समझ गया कि भारत में कोई नहीं बचा, तो वो ऑटोमेटिक उस देश को ऊपर हमला कर देगा जिस देश ने भारत के ऊपर हमला किया था। तो इस तरह से सारे सिस्टम है, और फिलहाल ये सारी चीजें जो है भारत को क्यों जरूरी हो गई है, क्यों वो बनाए इस तरह से, क्यों अपनी डिफेंस मजबूत करे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज पर भी सवाल उठाने की कोशिश करते हैं कि डिफेंस में इतना पैसा खर्च करने के बजाय अगर पब्लिक में इतना पैसा इसको खर्च किया जाता तो ये सारी चीजें होती, अच्छा होता, समाज अच्छा होता, सोशल चीजें अच्छी हो जाती। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे कि डिफेंस की बात, अगर डिफेंस में आप मजबूत नहीं रहेंगे, अगर आप डिफेंस आपका कमजोर रहेगा, तो आपके अड़ोस पड़ोस के देश आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय? आप अपने पड़ोसी देश में आप किसको अपना दुश्मन मान रहे हैं? आप अगर उसको नहीं मान रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा से, शुरू से आज तक लेकर, जब से ये देश आजाद हुआ और तब से लेकर आज तक बैठा हुआ है, घात लगाया कि कब इंडिया को हम पाए और पकड़कर उसको मरोड़ दें। उसके बाद में चलिए, अब पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके बाद में आ जाता है चाइना। चाइना का भी कुछ ऐसा ही प्लान था। चाइना भी हमेशा यही अपनी विस्तारवादी सोच के कारण भारत पर कब्जा करने की कोशिश लगातार करता रहता था, और ये अब मोदी सरकार की ही पहल है, जिसके बाद में अब चाइना धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को वापस ले रहा है। चाइना धीरे धीरे सरेंडर कर रहा है भारत के आगे, झुकने की, चाहे दिखावाबाजी के लिए झुक रहा है, लेकिन झुक रहा है, वो झुकने की नहीं दिखा रहा है कि नहीं हम नहीं चाहते हैं कोई झगड़ा लड़ाई। लेकिन अब इसके बाद अगर आपके पास डिफेंस रहेगा तभी आपको लोग इज्जत देंगे, तभी आपके पास हर चीज को कहने और समझने आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप मजबूत रहेंगे, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आपको लोग सुनेंगे, वरना आपको कोई नहीं सुनने वाला है पूरी दुनिया में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ इन पाकिस्तानियों का है कहना है इन सब चीजों को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इससे फायर करी है। चलिए जानते हैं ये K4 का सिस्टम क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब जो है वो आ रहा था, वो सुना है हुकूमत जो वो कहती है कि हमने उस इनकलाब का खात्मा कर दिया है। अपोजिशन इमरान खान की पार्टी कह रही है कि 100-200 बंदा मर गया है, हुकूमत कह रही है लाशें किधर हैं, लाशें दिखाएं। तरसा पाकिस्तान, जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है
वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। हो रहे हैं हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं। है क्या चक्कर K4 का, और सब लोग इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं? चाइना क्यों परेशान है इस चीज को लेकर? पाकिस्तानी मीडिया अचानक कह रहा है K4। ये है क्या K4, जिसकी वजह से हमारे पूर्वी और पश्चिमी दोनों पड़ोसी जो हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है फरमाइशी गिरफ्तारियां, ये एक नया लफ्ज देखा है, फरमाइश की जा रही पुलिस वालों को कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मोजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आ गई, वो मुझे देख ही नहीं पाए। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर। आप ये देखिएगा कि पानी के अंदर से लॉन्च हो रही है, इसके लिए सबमरीन को बिल्कुल सरफेस में आने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन लॉन्च फ्रॉम अंडर वाटर। हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव रेंज की, हम बात कर रहे हैं 3500 किलोमीटर की। मैं K4 मिसाइल की बात कर रहा हूं, 3500 किलोमीटर। यानी कि अगर यहां से मुंबई से ये टेक ऑफ करता है, ये कहीं पे यहां पे है, राइट, या फिर गुजरात के आसपास से यहां पे है, इस पूरे इलाके में घूम रहा है ये, राइट। यहां से अगर फायर करता है तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके को इट कैन फिनिश एनी एरिया विद इन पाकिस्तान, एनी एरिया विद इन पाकिस्तान। कुछ भी पाकिस्तान का इलाका इससे बच नहीं पाएगा। बड़ी मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना रही। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब, कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मारना है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूट जाए। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की गई है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने हम क्या बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब वही बात है ना कि हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो, कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात हटा।